भारतीय चयनकर्ताओं और गंभीर के मुंह पर तमाचा है श्रेयस अय्यर। इन 3 बड़ी बातों से हुआ ऐलान, श्रेयस के साथ होता है अक्सर अन्याय। श्रेयस अय्यर यार, ये इस वक्त सबसे चर्चित विषय बन चुके हैं और चर्चा ऐसे नहीं श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, बल्कि अपने बल्ले की धाक जमाकर करवा रहे हैं। श्रेयस अय्यर को कोई पीआर की आवश्यकता नहीं है, श्रेयस अय्यर के बल्लेबाजी का प्रदर्शन ही सबसे बड़ा पीआर बन बैठा है। इस वक्त अब मांग उठने लगी है, इस वक्त श्रेयस के समर्थन में हर एक क्रिकेट प्रशंसक, हर एक क्रिकेट पंडित खड़ा हो चला है। श्रेयस अय्यर के साथ अब तक जो अन्याय हो रहा था, अब उस अन्याय की समीक्षा भी होना शुरू हो चुकी थी कि आखिरकार श्रेयस के साथ अन्याय। बात करें श्रेयस अय्यर की, तो हाल फिलहाल भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान हुआ था इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला के लिए। वहां पर एक से एक गुमनाम चेहरे जो हो चुके थे उनका चयन हुआ, एक से एक युवाओं का चयन हुआ, लेकिन श्रेयस अय्यर ये विलुप्त रहे। तभी से तो सुगबुगाहट शुरू हो गई थी क्रिकेट के गलियारे में, यार कुछ तो जाती होती है, कुछ तो अन्याय होता है। श्रेयस अय्यर के कैलिबर वाला खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं है, ये कैसे हो सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी इसी खिलाड़ी ने जीता है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है। श्रेयस अय्यर खास खिलाड़ी बन चुके हैं, श्रेयस अय्यर अपनी कमियों पर काम कर चुके हैं, श्रेयस अय्यर की कमियां अब उनकी मजबूतियां बन चुकी हैं और श्रेयस अय्यर बड़े ओकेजन के खिलाड़ी बन चुके हैं। और जो ओकेजन उन्होंने अब चुना है, उसके कारण भाई साहब इस वक्त थू हो रही है गंभीर और भारतीय चयनकर्ताओं। 3 बड़ी बातें सामने आई है, जिससे यह भी साबित हो गया है कि हाँ भाई, श्रेयस के साथ अन्याय नहीं होता है, उनके पोटेंशियल के साथ अक्सर छेड़खानी की जाती है और श्रेयस अय्यर इस वक्त भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। श्रेयस के साथ जो अन्याय होता है उससे सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम का घाटा है, श्रेयस का कुछ नहीं जाता है। पंजाब किंग्स को श्रेयस अय्यर फाइनल में पहुंचा चुके हैं। सिर्फ पंजाब किंग्स ही नहीं यार, 3 फ्रेंचाइजियों को फाइनल में पहुंचा चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स पहली फ्रेंचाइजी थी, फिर केकेआर को तो चैंपियन तक बनाया, तीसरी फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स बन चुकी है जिसको फाइनल में पहुंचा चुके हैं। क्वालिफायर टू मुकाबले में जो प्रदर्शन आया है, उसके बुनियाद पर श्रेयस अय्यर ने ऐलान कर दिया है कि हाँ, सचमुच उनके साथ धोखा होता है, सचमुच उनके साथ अन्याय होता है और सचमुच वो इस वक्त भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में डिजर्व करते हैं। अगर हम बात करें उन 3 बड़ी बातों की जिसके कारण यह साबित हो चुका है कि हाँ, श्रेयस के पोटेंशियल के साथ छेड़खानी होती है, उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत मुद्दा यह है कि केकेआर को जो चैंपियन बनाया था श्रेयस ने, उसका जो हक छीना गया था, वो क्यों? पीआर के दम पे सारा का सारा श्रेय किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता है। श्रेयस अय्यर जो कप्तान होते हैं, श्रेयस अय्यर जो फील्ड पर फैसले लेते हैं, श्रेयस अय्यर जो सूझबूझ दिखाते हैं, श्रेयस अय्यर जो खिलाड़ियों के वीकनेस को, स्ट्रेंथ को समझते हैं, श्रेयस अय्यर खिलाड़ियों को यूज करना जानते हैं, उनकी तो चर्चा तक नहीं होती है आईपीएल 2024 में। श्रेयस अय्यर उस बात से मायूस थे कि हाँ, जो श्रेयस को मिलना चाहिए था, जो कैप्टन द श्रेयस अय्यर का नाम होना चाहिए था, वो तो कहीं होता ही नहीं है। यार आप हार्दिक पांड्या को देख लो, गुजरात टाइटंस को एक ही संस्करण में तो चैंपियन बनाए थे, उसके बाद चर्चा इतनी पुरजोर हुई थी कि भारतीय टीम के उपकप्तान बनाए गए और ये सब ने मान लिया था कि हार्दिक रोहित से बेहतर कप्तान है और हार्दिक भारतीय टीम को भविष्य में लीड करने वाले हैं। वो तो हार्दिक के साथ कुछ अनबन हो जाता है, हार्दिक और रोहित की बातें नहीं बन पाती हैं, एमआई में आते हैं, रोहित से कप्तानी छीनी जाती है, बहुत सारा सीक्वेंस घटता है जिसके कारण हार्दिक से कप्तानी हटा ली जाती है भारतीय टीम की मैं अगर बात करूं। लेकिन श्रेयस अय्यर, ये खिलाड़ी केकेआर को चैंपियन बनाता है, वहां तक चर्चा नहीं होती है कि भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं। वहां मायूस होते हैं श्रेयस अय्यर, केकेआर खेमे को छेड़ते हैं, पंजाब किंग्स के साथ आते हैं और पंजाब किंग्स का कायाकल्प कर देते हैं। पंजाब किंग्स जो बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल अक्सर अपने आप को देखती है, वो पंजाब किंग्स वो इस वक्त फाइनल में पहुंच चुकी है, ललकार भर रही है कि वो विजेता बन सकते हैं। तो भाई साहब, अगर हम बात करें दूसरे बड़े अन्याय की जो इस वक्त हाल फिलहाल श्रेयस अय्यर के साथ हुआ है, वो ये कि इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर का भारतीय टेस्ट टीम में सिलेक्शन नहीं है और इस पारी के बदौलत मुंह पर तमाचा मारा है उन सभी आलोचकों को, उन सभी क्रिटिक्स को जो ये कहते होंगे चयन समिति में कि नहीं, श्रेयस अय्यर स्थान डिजर्व नहीं करते। कैसे नहीं डिजर्व करते यार? आप बताओ, जो आप स्क्वाड लेकर गए हो उसमें कोई एक खिलाड़ी बता दो जो श्रेयस से बेहतर खेल सकता हो।
उसमें कोई एक खिलाड़ी बता दो जिसने हाल फिलहाल में प्रेशर सिचुएशन को श्रेयस से बेहतर हैंडल किया। उसमें से कोई एक खिलाड़ी बता दो जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया था, वो श्रेयस अय्यर थे यार। श्रेयस अय्यर में वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है, श्रेयस अय्यर में विराट कोहली को रिप्लेस करने की पूरी क्षमता, पूरी काबिलियत दिखती है। श्रेयस अय्यर ने अभी हाल फिलहाल रणजी में बेहतर प्रदर्शन किया था। श्रेयस अय्यर ने आपको अभी हाल फिलहाल तो चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था। फिर आप क्या देखते हो? आप तो मेंटेलिटी ही देखते हो, आप तो कुछ हटकर सोचते हो। साई सुदर्शन का 39 का औसत है, तो आपने यही T20 फॉर्मेट ही देखा ना, तभी तो चयन किया। तो श्रेयस अय्यर का क्या कुछ आप देखना चाहते हो? वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में जब दबाव में थी भारतीय टीम, तब भारतीय टीम की नैया मझधार में जब फंसी थी, तब पार लगाया था। तो फिर क्या श्रेयस अय्यर में क्या कमी रह गई? उन्होंने तो रणजी में भी बेहतर प्रदर्शन किया था, फिर आईपीएल में मुकाबले दर मुकाबले जिताते चले आ रहे हैं। और वो इंटेंट तो देखिए, वो प्रेशर हैंडल करने की क्षमता तो देखिए श्रेयस अय्यर की, वो कितनी काबिल तारीफ है। तो हर एक तरीके से श्रेयस अय्यर को भारतीय टेस्ट टीम में होना चाहिए था, इंग्लैंड दौरे पर होना चाहिए था, खासकर जब विराट और रोहित नहीं है तो श्रेयस की तो अति आवश्यकता थी उस वक्त, और आपने नहीं चुना। बात करें तीसरे बड़े अन्याय की, तो यार गिल को आप भविष्य का कप्तान देख रहे हो, तो श्रेयस की उम्र क्या हो गई है? क्या श्रेयस 35-36 साल के हो गए हैं? क्या श्रेयस अगले वर्ल्ड कप तक लीड नहीं कर सकते, अगले वर्ल्ड कप के बाद नहीं लीड कर सकते, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं लीड कर सकते? गिल ने क्या कुछ किया है कि उनको कप्तानी दी जा रही है, भविष्य का कप्तान बताया जा रहा है? तो श्रेयस के साथ क्यों नहीं? दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाना, वहां श्रेयस ने अपने आप को साबित किया। केकेआर को चैंपियन बनाना, वहां श्रेयस ने अपने आप को साबित किया। अब तो पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाकर मुहर लगा दी है कि वो बहुत बेहतरीन कप्तान है, वो भारतीय क्रिकेट में इस वक्त के सबसे बेहतरीन कप्तान बन चुके हैं। ये भी अन्याय हो रहा है कि श्रेयस तो कहीं स्कोपिंग में नहीं है, उनका तो चर्चा ही नहीं होता है कि भारतीय टीम को लीड भी कर सकते हैं। बाकी खिलाड़ियों को होता है कि ये लड़ाई में श्रेयस का तो नाम ही नहीं आता यार। तो श्रेयस अय्यर यार, अन्याय होता है, इनका जो पोटेंशियल है उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है, इनको वो श्रेय नहीं मिल पाता है जो श्रेय ये डिजर्व करते हैं, जो काम ये करते हैं वो पूरी तरीके से रिवार्ड इनको नहीं मिल पाता है। इन तीन बड़ी बातों से ये तो तय हो चुका है, अन्याय होता है इस खिलाड़ी के साथ, धोखा मिलता है इस खिलाड़ी को। गंभीर और भारतीय चयनकर्ताओं के ऊपर ये पारी तमाचा जरूर है। कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा कि आपको कुछ ऐसा महसूस होता है या नहीं होता है। मुझे तो भाई साहब पूरी तरीके से अंदर से यही लगता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।